मैंने तुम्हें रात भर मेरे लिए जगते हुए देखा है। तुम ऐसा समझते हो ये तुम्हारा प्यार है विश्वास, लेकिन पता है मुझे ऐसा लगता है कि जितना ध्यान तुम मेरा रखते हो उतना मैं नहीं रख पाती। वो आया था, मुझे लेके जाने के लिए कह रहा था। वो यहीं पे था ना, यहीं पे था। कोई नहीं है विश्वास, कोई नहीं है। तुमने देखा ना, देखा था ना, तुम लोगों ने देखा था ना, वो नकाब पोश। ये तुम्हारा वहम है। तुम सब भूल जाओ और सिर्फ मुझे देखो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। क्या हुआ विश्वास? तुम इतना घबराए हुए क्यों? सर, वो आदमी मेरी गाड़ी पे बैठा है सर, मुझे चलने के लिए कह रहा है। क्या बकते हो? वो आदमी मेरी गाड़ी में है सर, मुझे लेने के लिए आया है। वो मेरे को लेके जाएगा सर। कौन? वो नकाब वाला आदमी गाड़ी में बैठा है सर। व्हाट नॉनसेंस! वो है सर, आप देखिए ना सर। चलो देखता हूँ, आओ। कौन है वो? सर, या कोई नहीं है इधर अंदर। सर, वो पीछे बैठा था सर। हाँ, यहीं पे बैठा था सर, यहीं पे बैठा था। मेरे को चलने के लिए बोल रहा था सर, मेरे को चलने के लिए बोल रहा था। विश्वास, कोई नहीं है यहाँ। कोई तुम्हें परेशान नहीं कर रहा। सर, वही बैठा था सर वो। विश्वास, मुझे लगता है तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। घर जाओ और किसी अच्छा डॉक्टर से इलाज कराओ। ओके? छुट्टी लेके घर पे आराम करो। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। बैठो। अपने बेटे की दिन ब दिन खराब होती हालत देखकर अमरीश की आंखों में आंसू चले आते हैं। विश्वास की पत्नी अरुणा की रात की नींद, दिन का चैन हराम हो जाता है। उसे दिन रात अपने पति की चिंता लगी रहती है, यहां तक कि वो अपने ऑफिस भी जाती है और हाफ ड्यूटी करने के बाद वापस लौट आती है। उसकी हंसती खेलती दुनिया में नकाबपोश किसी चिंगारी की तरह एंटर हुआ। अब वो चिंगारी सुलग कर धुएं के गुबार का रूप ले चुकी है। अमरीश जी चाहकर भी अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। विश्वास की गंभीर समस्या पर कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है, पुलिस भी नहीं। लोगों की सोच कहती है कि विश्वास को कोई मानसिक रोग है और अमरीश जी का कहना है कि उनके बेटे को कोई भी मानसिक रोग नहीं है, बल्कि कोई उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। जी सर। इस केस को हमें सीरियसली लेना पड़ेगा। चौबे जी। यस सर। इस केस से जुड़े सारे कांटेक्ट नंबर निकलवाइए। यस सर। और सबको ट्रैकिंग पे डलवाइए। ओके सर। हम लोगों को इस केस से जुड़े सब लोगों की डिटेल्स निकालनी होगी। कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, हमें पता करना पड़ेगा। चलो।
दरवाजा खोलो इसको। क्या हुआ? घबराइए मत। विश्वास को जानते हैं? हाँ सर, जानते हैं। कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है सर। उसको पागलपन के दौरे पड़ते हैं क्या? पागलपन के? नहीं सर, हमने तो नहीं सुना। लेकिन याद आया, उसको एक नकाबपोश दिखता है और वो अचानक गायब हो जाता है। इससे ज्यादा हमको नहीं। उसका इधर किसी के साथ झगड़ा वगैरह? झगड़ा सर? नहीं सर, वो बहुत सीधा लड़का है, अपने काम से काम रखता है। ठीक है, धन्यवाद। क्या हुआ विश्वास? तुम ठीक तो हो? तुमने मुझे जैसे ही फोन पे बताया मैं छुट्टी लेकर आ गई। अरुणा अरुणा, वो आज मेरी कार में आकर बैठ गया था, फिर मुझे लेकर जाने के लिए कह रहा था। वो मेरे को लेकर जाएगा अरुणा, मुझे नहीं छोड़ेगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा विश्वास, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तू मुझे छोड़कर मत जाना अरुणा, मुझे छोड़कर मत जाना अरुणा। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। एक पल के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। हाँ विश्वास, मैंने डॉक्टर रस्तोगी से बात कर ली है, कल तुम्हारी अपॉइंटमेंट ले ली है और बाबूजी भी यही चाहते हैं कि तुम्हारा अच्छे अस्पताल में ट्रीटमेंट हो। तुम्हारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हाँ विश्वास, सो जाओ। हाँ, ओके। हाँ तो कैसे? अरे कैसे निकल गया वो? समझ में नहीं आ रहा है। क्या कोशिश की? क्या? ओके, ठीक है, थैंक यू। बाबूजी आप वापस क्यों आ गए? और आपके साथ? मैं लेकर आया हूं उनको। लेकिन क्यों सर? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता हूँ। जवाब तुम दोगी, सवाल मैं करूंगा। सुनो, साहब हाँ केशव आनंद का फोन आया। हेलो केशवानंद, बोलो क्या खबर है? इसका मतलब हमारा शक गलत निकला और रिपोर्ट लिखवाने वाले का भी। प्लान चेंज। फिर भी तुम मुस्तैद रहे ना? ठीक है, लेट्स सी। अरे तुम वही हो ना जिसके बेटा कुछ दिमाग से? जी साहब। किसी डॉक्टर के पास दिखाया कि नहीं? जी बहू उसको लेकर डॉक्टर के पास ही गई है। किस डॉक्टर के पास? जिस हॉस्पिटल में बहू नर्स है। यही काम तुम पहले किए होते अब तक तुम्हारा बेटा ठीक हो गया होता। लेकिन साहब मैं तो अब भी वही कह रहा हूँ। क्या? मेरा बेटा मानसिक रोगी नहीं है। व्हाट? अगर उसको मेंटल प्रॉब्लम नहीं है तो उसकी वाइफ उसको हॉस्पिटल क्यों लेके गई? उसकी बीवी तो वहाँ नर्स है ना। साहब ये तो वही जाने। इस समय कहाँ जा रहे हो तुम? बहू ने घर वापस भेज दिया। ठीक है, जाओ। सुनो, ऐसे ही घर भेजा है कि कुछ कारण है? मैंने एक सवाल किया था बहू से। ऐसा सवाल? मैंने पूछा कि क्या ये डॉक्टर मेरे बेटे का इलाज कर सकेगा। शायद मेरा सवाल बहू को अच्छा नहीं लगा। कहने लगी
आप परेशान होंगे बाबूजी, मैं संभाल लूंगी, आप घर जाइए। ठीक है बैठो, छोड़ता हूँ तुम। आओ बैठो, मैंने कहा ना बैठो। थोड़ा आगे, चल थोड़ा आगे। नहीं बैठ पा। हाँ जान पकड़ इसको। हाँ बाबूजी आप वापस क्यों आ गए? और आपके साथ? मैं लेकर आया हूं उनको। लेकिन क्यों सर? मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता हूँ। जवाब तुम दोगी, सवाल मैं करूंगा। सुनो, तुम यही काम करती हो? हाँ। इंस्पेक्टर साहब, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरा विश्वास को हॉस्पिटल लाना मैंने कोई जुर्म किया हो। जुर्म तो नहीं, लेकिन विश्वास का इलाज इस हॉस्पिटल में नहीं होगा। What? But why? मुझे शक है। इंस्पेक्टर साहब, ये मुंबई शहर के सबसे बड़े साइकियाट्रिस्ट है और मेरे बॉस भी है, और मुझे पूरा यकीन है कि विश्वास को वो बहुत जल्द ठीक कर देंगे और हमारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, है ना विश्वास? भगवान करे ऐसा ही। बाबूजी, आप यहाँ बैठिए, मैं विश्वास को कैबिन तक छोड़ आती हूँ। सुनो, तुम यहाँ नर्स हो? जी। तुम्हारे बाबूजी को यहाँ से गए कितना समय हुआ? लगभग आधा घंटा हुआ होगा। हाँ, उतना तो हुआ ही होगा। आप मेरी बहू से इतने सवाल क्यों? आप मत बोलिए। तुम बताओ, तुम अगर यहाँ काम करती हो तो तुम्हें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? इंस्पेक्टर साहब, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक नहीं, विश्वास। ये सारा किया कराया तुम्हारा ही है, शायद तुम्हारा और डॉक्टर का कुछ। हे भगवान! सर, आप मेरी वाइफ पे ब्लेम कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? विश्वास सर। विश्वास? अपराधी अपराध कैसे करता है ये पुलिस से अच्छा कौन जान सकता है? सर, अरुणा। सॉरी, हम पुलिस वाले हर किसी को शक की निगाह से देखते हैं। कभी कभी हमारा शक सही भी निकल जाता है। जाओ, इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ। सुनो, डॉक्टर की रिपोर्ट हमें चाहिए। फाइल क्लोज करने के लिए रिपोर्ट्स की जरूरत होती है। कल थाने आकर रिपोर्ट जरूर बता देना। चलो घनश्याम। अंदर से पेशेंट ही जा सकता है विश्वास। डॉक्टर बेल बजाएंगे तो मैं आ जाऊंगी, और टेंशन की कोई बात नहीं है। डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, अब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जाओ। हेलो डॉक्टर। विश्वास, तुम आ ही गए। चलो मेरे साथ। नहीं, मेरे पास नहीं है ना, मेरे पास नहीं है ना, मेरे पास नहीं है ना, मेरे पास नहीं है, मेरे यहाँ। रुक जाओ। ये तो विश्वास की चीख है। मैं जाकर देखती हूँ विश्वास को क्या हुआ है। यही होना था, यही हुआ। वेरी सैड। हाय। वैसे भी कहावत है, पुलिस का शक कभी बेबुनियाद नहीं होता। वैसे तो मुझे तुम्हारे ऊपर पहले से ही शक हो गया था जब अमरीश ने कहा था कि उसके बेटे का पीछा कोई नकाबवाला करता है। बल्कि बहू साथ में है, लेकिन उसने कभी नकाबवाले को देखा नहीं।
हाय। ओ माय लव अरुणा, आज के बाद तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। बहुत इंतजार किया मैंने अपने प्यार का, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। तुमने मेरे बताए हुए प्लान पर बहुत ही होशियारी से काम किया। विश्वास सारी दुनिया के सामने पागल साबित हो चुका है। उसने आत्महत्या कर ली। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी नहीं, जाल है जाल। तुमने अपने पति को मारने के लिए जाल बिछाया, मैंने उसको बचाने के लिए जाल फैलाया। मेरे जाल ने तो तुम्हारे पति की जान बचा ली, और तुम्हें तुम दोनों को इसमें फंसा लिया। इन्हें लव क्राइम का गिफ्ट तो दे दो। विश्वास, तुम्हारे मौत का जश्न हो रहा है यहाँ। पार्टनर तुम्हारी पत्नी है। घबराओ मत डॉक्टर। तुम दोनों का प्लान फेल हो चुका है। वैसे भी कहावत है, पुलिस का शक कभी बेबुनियाद नहीं होता। वैसे तो मुझे तुम्हारे ऊपर पहले से ही शक हो गया था जब अमरीश ने कहा था कि उसके बेटे का पीछा कोई नकाबवाला कर रहा है। बल्कि बहू साथ में है, लेकिन उसने कभी नकाबवाले को देखा नहीं। फिल्में देख के क्राइम करते हो। अब बड़े घर में चल के देख लेना। ले चलो इसको। ये वही हॉस्पिटल है जहां अरुणा और डॉक्टर रस्तोगी का प्यार परवान चढ़ा, और यहीं पर क्राइम के साथ उनका प्यार दी एंड हो गया। प्यार करना गुनाह नहीं है, लेकिन प्यार में किसी की जान लेना या जान लेने की कोशिश करना जुर्म है। और ऐसा ही जुर्म किया डॉक्टर रस्तोगी और अरुणा ने। परिणाम आपके सामने है। कभी कभी ऐसा मोड़ भी आता है, लेकिन ऐसा मोड़ ना आए। परिवार को, समाज को, हम सबको सतर्क रहना होगा। हमें सबको समझाना होगा, वरना ये प्यार जैसा जिंदगी का खूबसूरत एहसास कब बदसूरत हो जाए ये कोई नहीं जानता। केस सोल्व हो गया, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। प्यार को समझें, क्योंकि प्यार में ही जिंदगी की खूबसूरती है, सुंदरता है। इस एहसास को रंगों से भरिए, कुरूप मत बनने दीजिए। प्यार को सलाम कीजिए और फिर देखिए जिंदगी के इस एहसास में कितने रंग घुले हैं। इनके बॉडी में खून तो है, लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे उनके बदन में से खून निचोड़ा जा रहा है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है मैडम? मैं तो ये नहीं जानती, बट रिपोर्ट में तो यही बता रहा है। साहब मेरी बात का यकीन करो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। इसे लगता है कि अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। अरे साहब, इस बेवकूफ की ये पता नहीं है, जब ये रहेगा ही नहीं तो मकसद है। चॉकलेट खाने के लिए बाप से पैसे नहीं मिलते होंगे, तो खून बेचकर चॉकलेट खरीदती होगी, और क्या। नंदू इज राइट।